बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत, आज मारिफुल हदीस की किताबुल ईमान में से एक हदीस का मुताला करेंगे। ये मारिफुल हदीस की हदीस नंबर 16 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से भी ये हदीस नंबर 16 है। इसका उन्वान इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कायम किया है, हलावतल ईमान है, कि ईमान की हलावत और मिठास इंसान को कैसे हासिल हो सकती है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सलासुन मन कुन्न फ़ीहि वजदा हलावतल ईमान अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व अन युहिब्बल मर्अ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह व अन यकरहा अन यऊदा फिल कुफ्र कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ा फिन्नारे। रवाहुल बुखारी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये हदीस रवायत की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की मिठास के बारे में फ़रमाया कि ये उस शख्स को हासिल होगी जिसके अंदर 3 खसलतें पाई जाती होंगी। एक ये कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबसे ज़्यादा हो, और दूसरा ये कि उसकी मोहब्बत और दोस्ती लोगों के साथ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो, और तीसरी ये कि उसको काफिर बनना ऐसा नागवार हो जैसे कि आग में डाला जाना हर किसी को नागवार होता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस से पहले ईमान की हकीकत को बयान किया और फिर ईमान की यानी उसको बुनियाद करार दिया गया, और फिर इसके बाद फरमाया कि ईमान की हलावत और शरीनी और उसकी मिठास का तस्करा यहाँ पर किया कि ये उस शख्स को हासिल हो सकती है कि जिसके अंदर ये 3 बुनियादी खवास पाए जाते होंगे। यहाँ लफ्ज़ सलासा इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब यह है कि सलासा खिसाल, कि 3 खसलतें इंसान के अंदर अगर मौजूद होंगी तो वो ईमान की हलावत को और मिठास को पा लेगा। फरमाया कि दरअसल इंसान की ईमान की तरफ रग़बत को यहाँ पर हलावत और मिठास से तशबीह दी गई। जिस तरीके से इंसान को शहद और मिठास की तरफ रग़बत होती है, इसी तरीके से यहाँ पर जो है ना यानी ईमान की हलावत को उसके साथ तशबीह दी गई। और फरमाया कि ईमान की जो या शहद की जो मिठास है वो उसी वक्त इंसान को हासिल होती है कि जब उसका जिस्म तंदुरुस्त होता है, लेकिन अगर इंसान का जिस्म बीमार हो तो शहद की हलावत उसको मीठी महसूस नहीं होती। इसी तरीके से फरमाया कि अगर एक इंसान जिस्मानी लिहाज से बीमार हो और उसको जो है ना कोई बीमारी लगी हुई हो तो वो ईमान की हलावत को नहीं महसूस कर सकता। तो इसलिए यहाँ पर फरमाया कि ईमान की हलावत जो है वो उसी शख्स को हासिल हो सकती है कि जिसके अंदर 3 बुनियादी खसलतें पाई जाती हों। अब यहाँ पर हलावत ईमान क्या कोई हिस्सी चीज़ है या मानवी चीज़ है? तो यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं। मसलन इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इससे मुराद मानवी यानी चीज़ है, और ये हलावत जो है मानवी और बातनी जो है ना हलावत है। इससे मुराद वो कहते हैं कि इताअत अहकाम के अंदर लज्जत महसूस करना है, यानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकाम हैं उनके अंदर जो है ना मुशक्क़त को बर्दाश्त करना और उनके अंदर जो है ना लगे रहने को, अहकाम के ऊपर जो है ना अमल दरामद को, यानी उसके ज़रिए से जो है ना इंसान को हलावत हासिल हो जाती है। बाद मुहद्दिसीन ने कहा कि इससे मुराद ये है कि ये एक ईमानी कैफियत ऐसी इंसान के अंदर पैदा हो जाती है कि उस पर जो है ना यानी कोई भी इंसान की मदा या ज़म यानी उसकी कोई तारीफ़ करे या बुराई करे तो उसके ऊपर कोई असर ज़्यादा नहीं होता। कहा कि दूसरी सिफत इस ईमान की हलावत की वजह से ये पैदा हो जाती है कि इंसान अपने नफ़े और नुकसान में सिर्फ़ अल्लाह को सामने रखता है, इसके अलावा किसी की तरफ वो मुतवज्जह नहीं होता। और फिर फरमाया कि अगर किसी को हलावत ईमान हासिल हो जाती है तो उसके अंदर तीसरी सिफत ये पैदा होती है कि उमूर शरीयत उसके उमूर तबीयत बन जाते हैं, यानी ख़ुद इंसान की तबीयत इस बात की तरफ माइल हो जाती है कि वह अल्लाह के अहकाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के ऊपर अमल करना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ बाद लोगों ने ये राय भी दी कि ये हलावत ईमान जो है ये हिस्सी चीज़ है और उसको महसूस किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब इंसान इबादत के अंदर एक ख़ास मुकाम को हासिल कर लेता है या ज़िक्र अस्कार के अंदर एहसान के दर्जे पे पहुंच जाता है तो वो अपने
अंदर जो है ना ईमान की हलावत को हिस्सी तौर पर महसूस कर सकता है। इसी तरीके से इस हदीस में फरमाया कि हलावत ईमान की जो पहली खसलत है, अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कहा कि उसकी पहली खसलत यह है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मासिवा से जो है ना यानी दुनिया माफिया से ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो जाए। इमाम अबू दाऊद और इमाम निसाई और इमाम मुस्लिम ने हज़रत अदी बिन हातिम से एक रवायत नकल की है कि एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उसने खुतबा दिया, कहा कि मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशदा, और साथ ही फरमाया कि वमन यासिहिमा फ़क़द गवा। तो यहाँ पर उसने जो है ना यानी यासिहिमा कहा, तो फिर आगे फरमाया कि फ़क़द गवा। तो इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिअसल खतीब अंत कुल वमन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द गवा, कहा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलग अलग उसको जो है ना तस्करा करें और एक ज़मीर के अंदर दोनों को जमा ना करें। तो इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तंबीह फरमाई। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के नफूस को पाक करते थे और उसके अंदर से किब्र और निफाक को निकालते थे, और इसी तरीके से अगर किसी की नमाज के अंदर कोताही देखते तो उसको जो है ना नमाज के अंदर मुदावमत और नमाज को दुरुस्त करने और उसकी अकामत के बारे में दवा तजवीज़ फरमाते। तो फरमाया कि इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के अल्फाज की जो है ना वो भी जो है ना तहजीब फरमाते थे और इंसान को ये बताते थे कि अल्फाज का इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में कैसे किया जा सकता है। इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर उस खतीब से कहा कि वमन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द गवा, ये बात कहें। इसी तरीके से अरब के अंदर एक मशहूर था कि वो इशा की नमाज और मगरिब की नमाज को मिला के जो है ना अतमता कहते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इशा की नमाज को अतमा मत कहो, उसको इशा के लफ्ज़ से जो है ना मौसूम करो। तो ये बात यानी फिर इसी तरीके से कुरान खुद जो है ना सहाबा इकराम के अल्फाज को दुरुस्त करवाता है और उम्मत मुस्लिमा को कहता है कि जिस लफ्ज़ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन होती हो या उससे कोई मफहूम निकलता हो तो तुम ये बात ना कहो, बल्कि इस तरह से कहो। कहा कि ला तक़ूलू रायना वक़ूलू उन्ज़ुरना, कहा कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए रायना का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करो, बल्कि उन्ज़ुरना का लफ्ज़ जो है ना इस्तेमाल करो। तो यहाँ पर बहरहाल हलावत ईमान के लिए जो पहली शर्त करार दी गई वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सबसे आला दर्जे पर रखा कि वो मोहब्बत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर फरमाया कि यानी हलावत ईमान की जो दूसरी शर्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि वह अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, कि एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत ना करे मगर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खातिर उसकी मोहब्बत हो। यानी यहाँ पर जो है ना नफ़ी जिस चीज़ की गई है कि वो मोहब्बत मालो मनाल या हुस्न जमाल या किसी और वजह से नहीं होनी चाहिए, बल्कि खालिस अल्लाह की खातिर जो है ना ये मोहब्बत होनी चाहिए। और फरमाया कि इताअत है, फरमाबरदारी है, तकवा है, लिल्लाहियत है या इल्मी दीन का फ़ज़ल है, तो इन चीज़ों की वजह से अगर मोहब्बत हो तो ये जायज़ है, लेकिन किसी के मालो मनाल की वजह से या हुस्न जमाल की वजह से ये मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। अल्लामा यहया बिन माज़ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हकीकतुल हुब्बि फिल्लाह अन यज़ीद अल बिर्र वला यनकुसु बिल जफ़ा, कहा कि अल हुब्बु फिल्लाह ये है कि वो किसी के हुस्न सलूक से या किसी की नेकी और किसी के अच्छाई की वजह से वो ना बढ़ती है और किसी की बुराई की वजह से या किसी की खामी की वजह से और जफा की वजह से किसी के जुल्म तअद्दी की वजह से वो कम नहीं होती। तो कहा कि ये जो यानी इंसानों के साथ मोहब्बत है वो खालिस अल्लाह के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। यहाँ पर तीसरी जो यानी मोहब्बत बताई गई, तीसरी शर्त बताई गई हलावत ईमान की, तो फरमाया कि अन यकरहा अन यऊदा फिल कुफ्र कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ा फिन नार, कहा कि वो कुफ्र में लौटने को इसी तरह नापसंद फरमाए जिस तरीके से वो आग में डाले जाने को नापसंद करता है। ज़ाहिर है हर आदमी जो है ना आग में डाले जाने को नापसंद करता है, तो कहा कि कुफ्र की तरफ लौटना गोया कि आग में डाले जाना है, तो कहा कि वो यानी कुफ्र की तरफ लौटने को नापसंद करे। इस हदीस में औद फिल कुफ्र आया है, यानी उसकी बुनियादी वजह यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग
कुफर से इस्लाम की तरफ आ रहे थे। तो यहाँ पर ये फरमाया कि वापस जो है ना वो कुफर की तरफ लौटने को नापसंद फरमाए। लेकिन आज के दौर में मुसलमान माशरे के अंदर, यानी एक इंसान तो पहले ही मुसलमान घर के अंदर पैदा होता है, मुसलमान ख़ानदान के अंदर पैदा होता है, तो इसका उसके लिए मतलब ये होगा कि अन यसीरा फिल कुफ्र कमा यकरहु अन यक़ज़फ़ फिन्नार, यानी ये फरमाया कि वो कुफर काफिर बनना या काफिर होने को ऐसे नापसंद करता हो जैसे कि आग में डाले जाने को नापसंद करता है। यानी यहाँ पर इस हदीस का खुलासा कलाम यह है कि हलावत ईमान, ईमान की मिठास को यानी पाने के लिए इंसान के लिए 3 शर्तें बुनियादी तौर पर अहले ईमान के लिए रखी हैं कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हर चीज़ पे मुकद्दम रखे और उसकी मोहब्बत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा ये कि उसका ताल्लुक़ इंसानों के साथ खालिस अल्लाह के लिए होना चाहिए, इसके अलावा जो है ना किसी और चीज़ के लिए उसका जो है ना यानी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर फरमाया कि कुफर की तरफ लौटना उसको नागवार हो, नापसंद हो, और ये अमल उसके लिए एक नापसंदीदा अमल हो, जैसे कि आग में डाला जाना उसको नापसंद है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक इबादत के अंदर, ज़िक्र अस्कार के अंदर, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर और इंसानों के साथ भलाई और खैरख्वाही के लिए उन इंसानों के साथ मोहब्बत करने की हमें तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।